नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बाइक से लेके एरोप्लेन तक सभी फ्यूल से चलते हैं। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। माँ के गर्भ से लेकर जब हम एक सेल यानी कि गैमीट फ्यूजन के बाद जब एक सेल बनती है और एक सेल से फिर दो सेल्स में वो डिवीज़न करती है, तो वहाँ से लेके ऑर्गन डेवलपमेंट, लीवर, किडनी, अप लंग्स, सब को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप की जो सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो मेन ब्लड कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, इनका अगर हम देखें तो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें से हाफ है वो ब्लड सेल्स बनाती हैं और हाफ है वो आपका जो लिक्विड मटेरियल है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो बनाता है, ठीक है। जो कंटेंट्स हैं ब्लड का, जो प्लाज्मा है वो मेन जो उसका लिक्विड मटेरियल है वो बनाता है। इसके अलावा सेल्स बची, इसके अलावा हमारा प्लाज्मा बचा एक साइड। प्लाज्मा है वो 90% वाटर होता है, 10% जो आयंस और अलग प्रोटीन्स और डिजोल्व गैसेज या न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आप देखते हो कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर 4.3 लीटर ब्लड है, वो एवरेज साइज जो फीमेल है उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल की, तो जो मेल है या जो आदमी है उसके अंदर जो अडल्ट है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 से अबव जो इंसान है, जो मेल है, उसके अंदर 7 से 8% जो बॉडी का वेट है टोटल, वो उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है। मतलब पूरा बॉडी का वेट है, मान लीजिएगा उसका 70 किलो, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली उसका 7 से 8% है वो उसका ब्लड है वो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। वैसे ही अगर हम बात करें छोटे बेबी की बात करें या छोटे चाइल्ड की बात करें, तो उसमें पर किलो, मतलब अगर 10 आप एवरेज निकाल लीजिएगा कि 1 किलो के अंदर अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर 70 से 75 मिलीलीटर जो ब्लड है वो होता है। अप्रोक्सीमेटली आप देखते हो कि 3 केजी के समथिंग या 2.5 या 2 केजी के समथिंग एक बच्चा है वो जन्म लेता है, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 150 ml की समथिंग जो ब्लड है या उससे थोड़ा बहुत अब हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये है जो ब्लड का वॉल्यूम है वो किस प्रकार होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। तो फीमेल एंड मेल में ये रेशियो डिफरेंट होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब्लड है उसकी जो pH है वो एक ह्यूमन बॉडी में 7.4 होती है। एक जग जाहिर सी बात है, इसके बारे में सबको पता होगा, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो आपका टोटल फ्लूइड है वो 92% होता है और जो ब्लड है वो 8% होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स या कौन कौन सा लिक्विड, किस टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं 2 टाइप के लिक्विड की। एक होता है उसमें प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि प्रोटीन है वो 7% होती है और जो वाटर है वो 91% और अदर सोल्यूट है वो 2% होता है। जो प्रोटीन है उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होती है 57%, इसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है 38% और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन है, वो 4% या 4% होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन की, जो कि एक ब्लड सेल्स की बात करें, तो ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स या मेरे प्यारे दोस्तों इथ्रोसाइट्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं। इथ्रोसाइट्स आप देखते होंगे जैसे आपका CBC टेस्ट होता है, जिसमें टोटल ब्लड सेल्स है उनको काउंट किया जाता है। जैसे अपन नॉर्मल डिजीज़ जब हमारी बॉडी में होती है तो उस टाइम पे डॉक्टर हमें एक टेस्ट
आता है सीबीसी का टेस्ट, जिसमें जो ब्लड है उसकी सेल्स को काउंट किया जाता है। तो उसमें एक रेंज होती है। तो इथ्रोसाइट्स हैं यानी कि आरबीसी है वो 4.2 से 6.2 मिलियन होता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स 5000 से 10,000 के समथिंग होती हैं, और प्लेटलेट्स हैं वो 1,40,000 से 3,40,000 के समथिंग होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल सेल्स आती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो एक तो ग्रेनुलोसाइट्स हो गई, और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स या नॉन ग्रेनुलोसाइट्स जिनको बोलते हैं वो हो गई। तो नॉन जो ग्रेनुलोसाइट्स है या एग्रेनुलोसाइट्स है उनके अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो सेल्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो साइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा होता है वो ब्लड का अलग कंटेंट होता है, और प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है, यानी प्रोड्यूस कैसी होती हैं जो ब्लड सेल्स हैं वो। तो जो ब्लड का प्रोडक्शन है वो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उन बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट बोन मेरो होता है, उस बोन मेरो के अंदर सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, और वही स्टेम सेल्स जैसे फीमर हुआ या अपना जो टीबियल जो रीजन है जो पैर के नीचे की हड्डी है वो हुआ, या इसके अलावा जो हमारा पेल्विस है जो कमर के बीच में जो अपनी हड्डियां हैं वहाँ का जो उसके बीचों का जो मैटर है वो है स्टेर्नम है या अपनी वर्टिब्रा है। ये सारी की सारी जो बोन्स हैं उन बोन्स के बीच में प्रेजेंट जो मटेरियल है जिसको हम बोन मेरो या येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो के नाम से जानते हैं, और उनमें सब में ब्लड का प्रोडक्शन है वो होता है। ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो जनरली जो आपका जिसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, और जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है उस प्रोसेस को हम जो इसका जो नाम है वो आरबीसी का प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं इसको इथ्रोपोइसिस। और अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिम्फोपोइसिस। और इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स, और इसके जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम थर्मोपोइसिस। ये हेमेटोपोइसिस कैसे होता है? हेमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड का जो उत्पन्न होना है, ब्लड का जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपकी बोन मेरो का, तो आप एक डायग्राम देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे बोन मेरो का, तो उस बोन मेरो में आपको डॉट डॉट सी दिख रही हैं। ठीक है, यही बोन मेरो सेल्स हैं या स्टेम सेल्स हैं जिनके थ्रू हम जो ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण होते हुए देखेंगे। तो देखिए जो सबसे पहले जो सेल्स बनती है इस बोन मेरो में उसको बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसी स्टेम सेल के कारण या इसी स्टेम सेल्स द्वारा डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनका निर्माण होगा। जैसे हेमेटोपोइटिक सेल्स है वो क्या करती है, डिवीजन करके प्लूरिपोटेंट सेल्स है, स्टेम सेल्स है उनमें कन्वर्ट होती है, और ये प्लूरिपोटेंट सेल्स है वो 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होगी, जिसमें से मेलेनोइड स्टेम सेल्स हो गई। इसके अलावा जो दूसरी सेल्स है वो लिम्फोइड स्टेम सेल्स, और इसके अलावा आपकी प्रोइथ्रोब्लास्ट। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड मेलेनोइड स्टेम सेल्स एंड प्रोइथ्रोब्लास्ट द्वारा आरबीसी का निर्माण। तो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट देखें कि जो हेमेटोपोइसिस है या आप कहें कि आरबीसी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो आरबीसी के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रोइथ्रोब्लास्ट। जो प्रोइथ्रोब्लास्ट सेल है वो बेसोफिलिक जो इथ्रोब्लास्ट सेल है उसमें कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो पॉलीक्रोमेटिक जो इथ्रोब्लास्ट सेल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे ये सेल्स अपने अंदर डिवीजन करके एसिडोफिल जो इथ्रोब्लास्ट है उसके अंदर कन्वर्ट होती है। उसके बाद ये रेटिकुलेट या रेटिकुलोसाइट्स है उसके अंदर ये कन्वर्ट होती है, और लास्ट में स्टूडेंट्स
जो एन्यूक्लिएटेड आपकी सेल्स है, इथ्रोसाइट्स या अपन इसको कहें आरबीसी सेल्स, इसके अंदर चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आरबीसी है वो हमें ये डिफरेंट टाइप की जो स्टेजेज हैं इनके अंदर से गुजरती हुई हमारे सामने जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स है उसका निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो मैग्नेट स्टेम सेल्स थी उसके द्वारा क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट इसका जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर होता है, जैसे बेसोफिलिक प्रोजेनेटर। और बेसोफिलिक जो प्रोजेनेटर है वो कन्वर्ट होता है बेसोफिल सेल्स के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें इयोसिनोफिल जो प्रोजेनेटर है उसके द्वारा इयोसिनोफिल जो सेल्स हैं वो निर्मित होती है या बनती है। वैसे ही न्यूट्रोफिल प्रोजेनेटर है यानी कि प्रीकर्सर सेल्स है, उसके द्वारा आपकी जो न्यूट्रोफिल सेल्स है उसका निर्माण होता है। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें जो मोनोप्लास्ट है, जैसे मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स हैं उनका निर्माण है, मोनोसाइट्स का निर्माण है, वो किससे होता है? मोनोब्लास्ट जो सेल्स है उसके द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो आपकी ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे मैंने बताया था दो आपको, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स या नॉन ग्रेनुलोसाइट्स, तो इस प्रकार से ये अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। तो बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स हैं वो कहलाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो भी 3 कैटेगरी, अलग अलग सेल्स की कैटेगरी उसमें कन्वर्ट होती हैं, जिनको NK सेल्स, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स या दोस्तों, ये जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स सेल्स। अब अगर हम बात करें कि जो प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो प्लेटलेट्स में सबसे पहले जो सेल बनती है वो बनती है मेलोइड आपकी स्टेम सेल्स। जो मेलोइड स्टेम सेल्स है उसके द्वारा जो निर्मित न्यू सेल्स है या डिवाइडेड सेल्स है वो है मेगा कैरियोब्लास्ट। जो मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स है वो आगे कन्वर्ट होती हुई आपकी बनाती है मेगा कैरियोसाइट्स। और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट होती है या चेंजेस या अपने अंदर डिवीज़न करके आपकी प्लेटलेट्स हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर क्लोट करती है। जैसे ही हमारे कहीं चोट लगती है तो ब्लड जो बहता है, फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करती है। हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। ब्लड है उसकी जो मेन फंक्शन है उनमें से सबसे पहला है वो ट्रांसपोर्ट है, वो ऑक्सीजन और CO2 जो लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता रहता है वो करता है काम, प्लस न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। इसके अलावा जो ब्लड है वो क्लोट का जो फॉर्मेशन है वो करता है, प्लस जो एक्सेस ब्लड है उसके लॉस होने से बच जाता है हमें। इसके अलावा जो हमारी सेल्स हैं या एंटीबॉडीज़ हैं या जो फंगल, वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जो फाइटिंग करती हैं उनका फॉर्मेशन करता है। जो वेस्ट है उनको किडनी, लीवर से एक्सचेंज करता रहता है, लीवर से किडनी, किडनी से लीवर, ऐसे फिल्टर करके उसको क्लीन करता रहता है। इसके अलावा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर उसको भी रेगुलेट करता है।